राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। शनिवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक इस आग में झुलसने से 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। इस आग में 60 झोपड़ियां चपेट में आई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सुबह सुबह ये दुखद समाचार सुनने को मिला। मैं स्वयं वहां जाकर पीड़ित लोगों से मिलूंगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीएसपी ने बताया है कि कल रात 1 बजे गोकुलपुरी के झुग्गी इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही हम सभी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को भी इससे अवगत कराया। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल विभाग के कर्मचारियों के अलावा घटनास्थल पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। साथ ही शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लोगों की बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि ये भी पता करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी लाश महिला की है और कौन सी पुरुष की। दिल्ली पुलिस इस आग लगने का कारणों का पता भी कर रही है। INS रिपोर्ट। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद सावंत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल PS पिल्लई से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान प्रमोद सावंत ने स्वयं जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रक्रिया पूरी होने तक राज्यपाल ने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने का पत्र भी दिया है। इसी के साथ ट्वीट कर उन्होंने लिखा, गोवा की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने जा रही है, जो अंत्योदय के सिद्धांतों पर काम करेगी। गोवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के साथ समृद्ध होता रहेगा। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 4 राज्यों में शपथ ग्रहण पर अभी फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के आने के बाद यहां विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तारीख तय की जाएगी। गौरतलब है कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों के जादुई आंकड़े से 1 सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी को एक निर्दलीय और MGP के 3 विधायकों का समर्थन भी मिल चुका है। एक निर्दलीय और MGP के 3 विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो गोवा में भी कांग्रेस को खास सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पार्टी को 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को इस बार गोवा चुनाव में 2 सीटें मिली हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि पार्टी ने 5 राज्यों में बुरा प्रदर्शन किया और एक भी जगह सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। INS रिपोर्ट। रूस यूक्रेन की युद्ध का आज 17वां दिन है। 17 दिनों से यूक्रेन बमबारी, मिसाइल अटैक, गोलीबारी से थर्रा रहा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। एक ओर जहां रूस का यूक्रेन पर हमला बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां भी रूस पर पड़ रही हैं। लेकिन इसका कोई खासा असर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर देखने को नहीं मिल रहा है। एयर रेड, सायरनों की गूंज से इस समय सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या अस्पताल और क्या घर, जहां रूसी सैनिकों की तोपों का मुंह है, वहीं पर अब दागना शुरू कर चुके हैं। रूस के तमाम शहर सिलसिलेवार तरीकों से हो रहे धमाकों से दहल उठे हैं। रूसी सेना अब ओडिशा में हमले तेज कर रही है। साथ ही रूस ओडिशा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। उधर मारियोपोल शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सिर्फ शहर में ही हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि मारियोपोल में
12 दिनों तक नाकेबंदी और गोलीबारी के दौरान 1582 नागरिक मारे गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच 17 दिन से जारी इस जंग में तमाम चीजें तहस नहस हो चुकी हैं, लेकिन संकट कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने राजधानी कीव पर कई विस्फोट किए हैं। इसमें भारी नुकसान देखने को मिला है। यूक्रेन को लगातार कई देशों से खुला समर्थन मिल रहा है। इन सब के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। G7 देश रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देंगे। बता दें, रूस किसी भी तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव को चौतरफा घेरना चाहता है और यही कारण है कि अब रूस आसपास के क्षेत्रों पर हमले तेज कर रहा है। IANS रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की 5 में से 4 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के जश्न का गुलाल अभी हवाओं में खुला ही था कि प्रधानमंत्री मोदी अगले चुनाव की तैयारी में फौरन जुट गए। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज फिर रोड शो किया, जहां जनता का पीएम के प्रति लगाव और प्रेम साफ साफ देखने को मिला। पीएम की राह पर लगातार फूल बरसते रहे। पूरा समाज सिर्फ मोदी मोदी में गूंज उठा। पीएम ने इसके बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। पीएम ने कहा कि आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्था के लिए जो काम होना चाहिए था उसमें हम पीछे रह गए। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए, हम बहुत पीछे रह गए। और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो।
यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज क्राइम और टेक्नोलॉजी की बात करते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में हैं जहां किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान होना एक बड़ी चुनौती है। अगर हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, तो जो काम समय पर होना चाहिए था उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता, हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया, फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहां से निकला था, यहां आया था और यहां पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। बता दें कि यूपी फतह के बाद गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने 2 साल बाद अपनी मां हीराबेन से भी मुलाकात की थी। इससे पहले अक्टूबर 2019 में उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी। पीएम ने अपनी मां का आशीर्वाद तो लिया ही, साथ ही उनके साथ समय निकालकर खाना भी खाया। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मिशन गुजरात में वे जुट गए। आईएनएस रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.